बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं महाविद्यालय की ओर से तथा हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपने पाठ्यक्रम में ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम में दो पेपर है, पांचवा और छठा। तीसरे सेमेस्टर के लिए पांचवा और छठा पेपर, जिसमें पांचवें पेपर का नाम है मध्ययुगीन काव्य। तो इस मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में लगभग 8 मध्ययुगीन कवियों का अध्ययन रखा गया, जिसमें संत नामदेव, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, रहीम, बिहारी, मीरा, यानी इन रचनाकारों के पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए। आज हम अपने पाठ्यक्रम के पहले कवि संत नामदेव जी के जीवन चरित्र के संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत विचार मंथन करेंगे। तो संत नामदेव जी का आप लोगों ने नाम सुना है। वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के एक शीर्षस्थ या मूर्धन्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। नामदेव जी वैसे देखा जाए तो कबीरदास जी के पूर्व ही भक्ति काव्य का आरंभ करने वाले मराठी तथा हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं। उनके काव्य का मूल स्वर मानवतावादी रहा। तो नामदेव जी के पारिवारिक जीवन के संदर्भ में स्क्रीन पर मैंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, वो आप देख लीजिए। नामदेव जी का जन्म सन 1270 में नरसी बामनी नामक गांव में, कि जो मराठवाड़ा में हिंगोली जिले के अंतर्गत आता है। आप में से कई लोगों ने ये नरसी गांव देखा भी होगा। तो 1270 में नामदेव जी का जन्म उस नरसी बामनी नामक गांव में हुआ है और उन्होंने 3 जुलाई 1350 में पंढरपुर में अपना निर्वाण प्राप्त किया, मतलब समाधि उन्होंने ली है। नामदेव जी के दादाजी का नाम नरहरि शेट्टी, पिताजी का नाम दामोदर शेट्टी और माताजी का नाम गोणाबाई रहा। उन्होंने स्वयं अपनी जाति का भी उल्लेख किया है। वे जाति से दर्जी रहे हैं, मतलब कपड़ों की सिलाई और छपाई करने वाला जो हमारे मराठवाड़े का एक परिवार है, जिसे दर्जी या हम मराठी में सिंपी कहते हैं। तो उस एक साधारण परिवार में यहाँ नामदेव जी का जन्म हुआ है। उनका विवाह गोविंद शेट्टी सदावर्ती की बेटी रजाई, उसका नाम कई स्थलों पर रजाई दिया है, कहीं पर राजाई दिया है, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात नामदेव जी को 4 बेटे और 1 बेटी, यानी कि उनकी संतान भी हो चुकी है। भले ही गृहस्थी संत के रूप में नामदेव जी ने अपना आरंभिक जीवन बिताया, लेकिन गृहस्थ में उनका जीवन नहीं लगता। वे घर छोड़कर पंढरपुर में जाकर बसते हैं। पंढरपुर में वे विट्ठल के मंदिर में जाकर विट्ठल की आराधना में जुट चुके हैं। और हमें मालूम है कि हमारे मराठवाड़ा के क्षेत्र में कई यहाँ का वारकरी संप्रदाय विट्ठल जी का भक्त रहा है। हर साल वो पंढरपुर जाकर ने कि अपनी
मनोभावना उस मंदिर में बसे विट्ठल के सामने व्यक्त करते हैं। वैसे नामदेव जी का भी मन ने कि यहाँ से गृहस्थी जीवन से उचट जाने के बावजूद वे पंढरपुर में जाकर एक नामदेव जी की सेवा में जुट जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात या भेंट संत ज्ञानेश्वर तथा उनके भाई बहनों के साथ होती है। ज्ञानेश्वर के सहयोग में रहने के पश्चात उनको विठोबा खेचर नामक एक उस समय के विद्वान का परिचय होता है और उनका कोई उपदेश सुनने के पश्चात नामदेव जी ने अपने गुरु के रूप में विठोबा खेचर को ही स्वीकार करते हैं। बाद में नामदेव पंढरपुर से कि भटकते भटकते वे उत्तरी देश की सफर में निकलते हैं। वे लगभग ने कि वाराणसी, मथुरा होते होते ने कि पंजाब जाते हैं। पंजाब में लगभग उन्होंने घुमान नामक जो स्थल है ने कि वहाँ 20 साल बिताए हैं। पंजाब के घुमान नामक स्थान पर वे 20 साल बिताए और वहाँ रहते समय उनका आकर्षण सिख धर्म की ओर हो जाता है और सिख लोगों में वो सहयोग देने लगे। सिख धर्म की जो दर्शन की परंपरा उनको पसंद आती है और इसीलिए वे ने कि उसी धर्म के अंतर्गत अपना निर्वाह करने लगे। सिखों का वे कहीं ना कहीं एक अपने अंतर्मन से सेवा भाव उनके मन में जागृत होने के कारण वे सिखों में ही समाहित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उस घुमान में कि गुरदासपुर जिले का वो घुमान नामक स्थल है, वहाँ पर सिखों ने उनके नाम से मतलब बाबा नामदेव जी इस नाम से एक गुरुद्वारा बनाया। आज भी वो गुरुद्वारा उस घुमान नामक स्थल पर स्थित है। घुमान में मराठी का अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन 1-2-3 साल पूर्व वहाँ हो चुका था। तो इस तरह नामदेव जी ने कि उत्तरी इलाके में अपने मानवतावादी विचारों की शलाका पहुंचाने वाले महाराष्ट्र के पहले संत है, ऐसा कहे तो भी अनुचित न होगा। और उनके नाम की प्रसिद्धि इतनी हो चुकी थी पंजाब के क्षेत्र में, तो उस समय दिल्ली के बादशाह शाह आलम मतलब उर्फ अलाउद्दीन घुमान में आकर नामदेव जी की भेंट लेते हैं। इतनी ताकत देखिए उस समय संत नामदेव जी ने अपने वैचारिकता की निर्माण की। इसके कारण उस समय का राजा भी उनकी मुलाकात के लिए यहाँ पर आता है। तो ऐसे नामदेव ने कि वहाँ उन्होंने जो ने कि चित्रण अपने कविता के अंतर्गत किया है वो ने कि मराठी तथा हिंदी में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ मराठी में नामदेव जी की जो रचनाएं हैं, जैसे कि नामदेव गाथा नामक रचना में लगभग उनके 2500 अभंग प्रकाशित हो चुके हैं। उनके हिंदी के पदों की संख्या लगभग 230 बताई जाती है। नामदेव जी के लगभग 61 पद सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। और ये एक बहुत ही बड़ी ने कि नामदेव जी के जीवन चरित्र की उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि हिंदी के कबीर, नामदेव और रैदास इनके ही पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अन्य कई ने कि संतों के पद वहाँ नहीं दिखाई देते। तो ऐसे संत नामदेव ने कि अपने वैचारिकता के बल पर वो सिख धर्म को भी कहीं ना कहीं संदेश देने का काम उन्होंने किया है। उनका सकल संत गाथा नामक 102 पदों का
हिंदुस्तानी भाषा का एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। तो ऐसे संत नामदेव का साहित्य समग्र भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं वैचारिकता प्रदान करने वाला रहा है। उनके पदों में सामाजिक विषमता पर आघात किया गया। वो कि उनकी जो आराधना है वो आराधना अंधभाव की न होकर कहीं ना कहीं कि श्रद्धात्मक जो उनका रूप है वो कि आंखों देखने वाला है। वो अंधकार से लोगों को मुक्त करने का प्रयास अपने पदों के अंतर्गत करते रहे और यहाँ के जगत को एक मानवतावादी संदेश देकर कि जगत कल्याण की भावना उन्होंने अपने पदों के माध्यम से निर्माण की है। यहाँ तक कहा जाता है कि संत नामदेव जी के पदों पर बुद्ध के दर्शन का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। इसलिए अछूत व्यवस्था से संबंधित पद भी उन्होंने लिखे हैं या वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले पदों का लेखन किया है, मानवतावाद का संदेश दिया है, मन को प्रबल बनाने का संदेश दिया है। ये सर्वस्व बुद्ध दर्शन से संबंधित विषय है। तो ऐसे संत नामदेव ने 3 जुलाई 1350 में पंढरपुर ने अपनी समाधि ली है। तो ऐसे एक वारकरी संप्रदाय के सबसे चर्चित संत नामदेव जी की जीवनी इस रूप से बताई जाती है। अगले वीडियो में हमारे पाठ्यक्रम में जो नामदेव जी के पद दिए गए हैं उनके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तब के तक के लिए धन्यवाद।